नमस्कार, मैं नवल सिंह और इस वक्त मेरे साथ हैं हरियाणा के पंचायती विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और इनसे आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के कुछ मुद्दों पर। उसी के साथ टोहाना से भी जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बातचीत रहेगी। तो आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, सीधे सीधे हम जुड़ते हैं क्योंकि समय कम है। तो आज का जो टोहाना में शपथ ग्रहण समारोह रहा, टोहाना की जो नई कमेटी बनी है उसका, तो क्या इसमें मुख्य बातचीत रही आपकी तरफ से? देखिए, आज शपथ समारोह था जो हमारे नए एमसी प्रतिनिधि चुनकर आए थे, जिला हमारे जो नगर परिषद के चेयरमैन पद पर आए थे, उनका शपथ समारोह में आज उनको शपथ दिलाएगी और सबको बधाई दी है जी। चलिए, तो सामान्य सी बात होगी, आपने बधाई दी, शब्द दिलवाई, पर इसमें मुख्य बातचीत क्या है कि जैसे अलग अलग जगह से लोग चुनाव लड़के आए हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों से भी संबंधित हैं, इसके ऊपर आपका क्या पक्ष है? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में हम सरकार चला रहे हैं और बतौर विकास और पंचायत मंत्री मेरी जिम्मेवारी है। मैं टोहाना शहर का जनप्रतिनिधि जी। तो आज कहीं से हमारे देश का लोकतंत्र की सुंदरता भी है। कोई कहीं से भी जनता जब मैंडेट देकर भेजती है, आप उसका स्वागत करें। हम उनका स्वागत किया, हमारे टोहाना की जनता का स्वागत किया, उनके मैंडेट का स्वागत किया और जितने नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए थे, एमसी थे या हमारे जो प्रधान थे, उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी और उनसे एक अपील भी की हमने कि अब चुनाव नहीं है, अब डेवलपमेंट की बात है। जो हमारा टोहाना हल्का पिछले 2-3 दशक से जो लोगों की यहाँ जो सोच थी सिर्फ और सिर्फ वोट और लूट की जो राजनीति टोहाना में थी, उससे बाहर हम टोहाना को लेकर गए हैं और उसमें उनका सहयोग मैंने मांगा है कि आज हम सब मिलकर, आप पैसे की चिंता ना करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी अथॉरिटी दी हुई है कि आप अपने अपने जनप्रतिनिधि अपने अपने हल्कों का विकास कराएं। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आज जो गठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हमारे हरियाणा प्रदेश में चला रहे हैं, तो उनकी सोच को धरातल पर ले जाना है, डेवलपमेंट देनी है। चाहे मेरे यहाँ टोहाना शहर की बात हो पर्टिकुलर या मेरे पूरा टोहाना हल्के की बात हो बतौर मंत्री, चाहे पूरा हरियाणा मेरे डिपार्टमेंट की बात हो। आमतौर पे ये देखने में आता है कि जो पार्षद से जुड़े हुए सवाल ले लें कि जो पार्षद सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़कर बने होते हैं तो उनके कामों में रुकावट आ जाती है। आपका क्या पक्ष रहेगा? मेरी ये सोच नहीं है। जब जनता ने चुन दिया, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और मैंने तो आज आह्वान किया है भाई आप अपने अपने वार्ड की जिम्मेवारी लें। मैंने तो आम जनता से, जो आम नागरिक है, उनसे आह्वान किया कि एक नागरिक के नाते आपकी ड्यूटियाँ कमेटियाँ बनाएं, वोट करें उन एमसीओ का और सबका पैरेलल विकास पूरे शहर का, पूरे क्षेत्र का हो। उसके लिए सब आएँ, अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं, डेवलपमेंट के जो काम हैं, ऑलरेडी अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कुछ गलियों के काम थे बहुत पुराने जो रुके हुए थे, इलेक्शन की वजह से आचार संहिता थी, उससे पहले उस पर इंजीनियरिंग पोर्टल पर डालने की वजह से 3-4 महीने वो काम डिले हुए। अभी वो सारे काम करीबन 12 करोड़ के डेवलपमेंट के काम अभी टेंडर पे लगे, कुछ खुल भी गए, काम स्टार्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार लाइट हमारे यहाँ जो करीबन 5 या 6 पॉइंट्स 80 लाख रुपए का उसका एस्टिमेट अगर क्या नाम उसका बजट आ चुका है, वो काम बहुत जल्दी पूरी तौर पर शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आज हमारे पीने के पानी के लिए एक मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बहुत बड़ा बजट आज उन्होंने दिया, 39 करोड़ रुपया, जो हर घर जहाँ हमारी कॉलोनी में पानी था वो भी उन्होंने सैंक्शन आज ही किया है। अभी जैसे कि साथ में सीवर को लेके हो या जाखड़ में पीने के पानी को लेकर करीबन 70 करोड़ रुपये की राशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारी केंद्र सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना, जो उनकी सोच थी, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और शुद्ध जल देने का और सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने का, हमारे जो शहर की लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक प्रपोजल हमने और भेजा है डेवलपमेंट के लिए। पूरे शहर को नहीं बल्कि पूरे मेरे हल्के को हम कैमरों से भी कवर करें और ग्रीन एनर्जी में सोलर लाइट लगाकर एक शहर का सिस्टम सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं हमारे हर वार्ड में, हमारे हर हल्के के हर उस आखिरी घर तक, हर परिवार तक पहुँचे, ये हमारी सरकार की सोच है। उस पर हम काम करने में लगे हुए हैं और जितने हमारे नए नुमाइंदे चुनकर आए ये एक सहयोग करें, एक टीम के रूप में काम करें। हाँ, जो पहले की कुछ व्यवस्थाएं थी वो मैंने ज़रूर बदल दी हैं कि जो यहाँ एक लूटपाट, एक फसोट, जो एक कमीशन खोरी, एमियाँ लोगों घरों को मंगवा के ठेकेदारों को परेशान करना, ये कमीशन लेना, सरकारी दफ्तरों में उनके दलाल बैठे होते थे, वो परंपराएं मैंने टोहाना में बंद कर दी हैं। प्रशासनिक अधिकारी हों, कर्मचारी हों या आम आदमी हो, मैं ये तो नहीं कहता कि 100%, लेकिन बहुत कंट्रोल हमने किया है और जनता जागरूक हो चुकी है। आने वाले टाइम में 100% मैं कह सकता हूँ कि जीरो टॉलरेंस पे टोहाना कंस्टिट्यूंसी में
और देवेंद्र सिंह बबली को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में दी है पंचायत मंत्री एज ए विकास पंचायत मंत्री 100% ईमानदार से काम मेरे हर गांव में जो पैसा डेवलपमेंट का आएगा वो धरातल पर जाकर लगेगा। अच्छा, मैं बीच में आपको टोक रहा था कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए दो चीज़ें बड़ी जरूरी होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा टोहाना की धरती पर फिर से उठाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज का, कि मेडिकल कॉलेज टोहाना आना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या पक्ष है? देखिए, जिला लेवल पर सरकार की ये हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का सरकार वचनबद्ध है, उसके लिए उस पर काम कर रही है। और हमारे जिला का भी अभी मान्य आने वाले समय में शायद माननीय मुख्यमंत्री से हमें देंगे, हमारे ज़िले में कहीं भी एक प्रोग्राम होगा तो उसमें पहले फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट होने के नाते वहाँ कुछ था, ज़मीन का इशू था। टोहाना की बात भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और आज पूरे टोहाना शहर का डेलीगेशन, मेरे पूरे टोहाना के लोग, सारे मौजूद लोग मेरे पास डेलीगेशन लेकर आए थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके रिक्वेस्ट पर टाइम ले लिया है। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे टोहाना की डेवलपमेंट को भी रखेंगे, पूरा शहर मेरे साथ जाएगा और कोशिश रहेगी कि अगर हम जगह और जो उसकी जितनी वो उसकी डिमांड्स हैं उनको अगर हम वो ज़मीन हम उनको लेकर दे पाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम शायद उसको टोहाना में लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे। आज आपकी एक बैठक भी रही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ में, क्या बैठक थी उसका? आपने पिछले दिनों कहा भी था कि जो लाइन है 4 लाइन इसको बनाएंगे, तो इसको लेकर क्या करने जा रहे हैं? कुछ मामले पिछले लंबे समय से लंबित हैं, उसमें कुछ टेक्निकल इशू रहे, कुछ इंटेंसली कुछ लोगों की सोच ये भी रही होगी शायद ये डेवलपमेंट जो देवेंद्र बबली की सोच है धरातल पर ना पाए, ऐसे भी कुछ इंटेंसली लोग उन चीज़ों को डिस्टर्ब करने में लगे, लेकिन होंगी नहीं वो, क्योंकि हम इच्छा शक्ति के साथ उस पुरजोर तरीके से काम पर लगे हुए हैं। मैं माननीय जो हमारे मंत्री हैं जी उनसे मिला था। हमारा जो ये सूर्यवाड़ा चौक से लेके हमारे पंजाब बॉर्डर तक जो रोड जाता है उसको लेकर, और हमारा ये जो शहीद भगत सिंह चौक से लेके जो हमारा रतिया रोड ये मंडी के सामने से पूला उसका रतिया जाता है इसको लेकर, जमालपुर हमारे रेलवे स्टेशन के बाद फ्लाईओवर को लेकर, ये मेरी 4-5 डिमांड अपनी कंस्टिट्यूंसी की, 2-3 मेरे जिला लेवल की थी। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि और आज उसी डिपार्टमेंट से संबंधित विभाग के अधिकारी मैंने बुलाए थे, 15 दिन के अंदर वो उसका पूरा एस्टीमेट वगैरह तैयार करके हम दोबारा डिसीजन में बैठेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी इसका पैसा लेकर हम इस रोड को जो इसकी व्यवस्था करा हुआ है 4 लेन में ना होकर ये 7 मीटर से 10 मीटर का, और जो जैसे समैन गाँव को बिठमड़ा गाँव को गुजरता है यहाँ हम डिवाइडर देकर ऐसा प्रपोजल हमने तैयार करवाया है। इसका अप्रूवल मैं उम्मीद करता हूँ मैं केंद्रीय मंत्री जी देंगे और हम हमारे इस काम को, इस डेवलपमेंट को यहाँ कराकर एक बहुत अच्छी सुविधा हमारे शहरवासियों को देने का काम करेंगे। शिक्षा से जुड़ा हुआ अगर मुद्दे की मैं बातचीत करूँ, आपके तहत पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र भी आ गए और टोहाना में विशेष तौर पे है, पर जो सरकारी स्कूल हैं इनकी शिक्षा पद्धति को लेकर हमेशा सवाल खड़े हो जाते हैं, तो इसको लेकर भी आप लोग विशेष कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल, पिछले दिनों हमारे वोटिंग के दिन माननीय शिक्षा हमारे जो मंत्री हैं मेरी गोरपाल जी से बात हुई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन पर हम हमारे जो सरकारी स्कूल है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव करें, और उसके लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने बजट उन्होंने खुद, मैं तो लगा भी हुआ था लेकिन उन्होंने उस दिन खुद मेरे से कहकर मंगवाया कि जितने भी स्कूल हैं उनको इम्प्रूव करना है, उनके अंदर अगर कमरे हमने बना के देने हैं, जो भी एक मॉडिफिकेशन उसको कहूँगा स्कूलों का, उसका एस्टीमेट भी हमने मेरी कंस्टिट्यूंसी का बतौर है जी यहाँ के विधायक के नाते मैंने तैयार शुरू करा दिया है और वो देने का काम करेंगे। और मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ आने वाले समय में आपने जो शिक्षा पद्धति की तरफ सरकार का ध्यान है उसको हम बहुत बेहतर करके हमारे गांव में हमारे जो मजदूर परिवारों से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी के, उनको वो फैसिलिटी अब सरकारी स्कूलों में हम देने का काम करेंगे। साथ में ई लाइब्रेरी एक हमने जो डिस्कशन किया पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में इन्हें काम किया। टोहाना में हल्के के तो करीबन हम 18 से 20 गाँव में बनवा भी चुके हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 1200 लाइब्रेरी आने वाले 3 महीने में सेटअप करने का काम करेंगे हमारी पुरानी बिल्डिंग जो पड़ी है उनके अंदर। इसी प्रकार से जो मूलभूत सुविधाओं में जिम देकर ताकि जो युवा हैं नशे की तरफ से उनका ध्यान ना बढ़े, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, तो जिम बनवाने का काम करेंगे। संस्कृति भवन देने, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का पूरी डेवलपमेंट को लेके एक पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने डिपार्टमेंट का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और हमारे टोहाना शहर की जो पानी भराव की पहले आपको पता काम प्रोग्रेस पर है, 100% तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत पहले से जैसे 24 घंटे पानी खड़ा होता था, अब मैं तेज़ से तेज़ बारिश में मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे में उस पानी को हमने निकालने का काम किया है। कोशिश है ये ज़्यादा बारिश के बाद आते से 1 घंटे से अंदर पूरा शहर नीट एंड क्लीन तरीके से जो
पानी भरा होगा, बारिश के पानी भरा होगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले 2-3 दशक से था, उसको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरा टोहाना शहर एक डेवलपमेंट जो सपना पिछले 2-3 दशक से इनकी आंखों में था, इनकी दिल में एक तड़प थी कि हमारा शहर भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, वो कदम हम बढ़ा चुके हैं। और मुझे पूरे शहर का पार्टी से ऊपर उठकर, हर चीज़ से ऊपर उठकर लोग उसमें मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, पूरा डेलीगेशन गया था, माननीय मुख्यमंत्री ने साथ के साथ हमें टाइम देने का काम किया। हम उम्मीद करेंगे कि वो बेहतर सुविधाएँ जो मेरे टोहाना का वासियों की लंबे समय से मांग थी, आने वाले समय में उनको पूरा करके दे सकें। पूरी पंचायतें जो हैं वो आपके पास हैं, इससे लगता नहीं कहीं काम प्रभावित हो जाएगा टोहाना का? नहीं, काम अधिकारी ने करना है, फिर आपकी कराने की क्षमता क्या है। काम कराने की ताकत हो और आपको काम कराना आता हो और आपकी नीयत ठीक हो, नीयत का बहुत बड़ा खेल होता है। क्योंकि आमतौर पे मंत्री बाद में यही कह देते हैं कि पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी मेरे पास थी, मैं नहीं वो कर पाया। जिम्मेवारी है, उसको भी ईमानदार से निभा रहे हैं। और सबसे प्राथमिकता के तौर पर मेरे टोहाना के लोगों की जिम्मेवारी है, उसको भी ईमानदार से 2 दिन अपने टोहाना के कामों को पर्सनली देखता हूँ। और उस पर आप बहुत दिन आप पूरा हल्का घूमते रहे हो, अभी आप महीने 2 महीने 3 महीने साल के अंत तक देखेंगे कि टोहाना के गाँव में और टोहाना शहर में आपको अच्छे बदलाव देखने को मिलेगा। अभी एक अंतिम सवाल और आपसे, आप जिस विभाग में हैं, पंचायती विभाग है आपके पास, इसके चुनावों को लेकर लोगों की सभी की निगाहें हैं प्रदेश की, क्या है उसकी रूपरेखा? किसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे या फिर पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, कैसे करेंगे इनको लेकर, और कब तक चुनाव हो जाएंगे? चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मैं ये महसूस करता हूँ कि देखिए सरकार लगभग अपनी तैयारियां कर चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है और वो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद अब सितंबर तक मैक्सिमम चुनाव करा पाएंगे। सितंबर। तो ये थे देवेंद्र सिंह बबली जी, जिन्होंने विकास के मुद्दे पर आज हमसे बातचीत की और टोहाना शहर के विकास के साथ प्रदेश की सभी पंचायतों में विकास होगा, ऐसा इनका दावा है। और स्पेशली जो इन्होंने बात कही है, जो हमने सीधे सीधे सवाल पूछा कि आमतौर पर मंत्री ये बात कहते हैं कि पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी रही इसलिए हम क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, इन्होंने ये दावा किया है कि विकास नहीं रुकेगा, विकास रहेगा। तो सब आने वाले दिनों की देखने वाली बातचीत रहेगी। आप सब लोग हमसे जुड़े और इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।